हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टिंकरकैड वेब एप्लीकेशन को यूज करके आर्डिनो प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। इस लेक्चर में हम हमारा पहला एक्सपेरिमेंट करेंगे जो एलईडी ब्लिंकिंग प्रोग्राम है। हम ये देखेंगे कि एलईडी ब्लिंकिंग प्रोग्राम आर्डिनो वेब एप्लीकेशन को यूज करके कैसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आर्डिनो एक ऐसा हार्डवेयर है जो हमको बहुत सारे नए नए प्रोजेक्ट्स बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और इसके लिए स्टूडेंट्स एंड टीचर कम्युनिटी आर्डिनो प्रिफर करते हैं छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं टिंकरकैड वेब एप्लीकेशन को यूज करके कैसे हम एक एलईडी को ब्लिंक कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जाना होगा tinkercad.com पे। आप सिंपली गूगल पे टाइप कीजिए tinkercad.com। जो पहला लिंक आपको गूगल प्रोवाइड करेगा वो tinkercad.com का होगा। सिंपली आप इस पे क्लिक कीजिए। ये आपको आप tinkercad.com पे क्लिक कीजिए। ये आपको tinkercad.com के होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। अगर आपने अभी तक अपना लॉगिन यहाँ क्रिएट नहीं किया है तो आप लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए मेरा वीडियो अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं कि हम tinkercad को कैसे यूज करते हैं। सो आप अपने गूगल अकाउंट से tinkercad.com पे साइन इन कर सकते हैं। एक बार जब आप साइन इन कर लेते हैं आपको ये आपके डैशबोर्ड पे लेके जाता है, जिसमें जाके आपको डिजाइन्स में जाके क्रिएट पे क्लिक करना है। जब आप क्रिएट पे क्लिक करते हैं आपको ऑप्शंस अवेलेबल होगा। हमें सर्किट पे जाना है, सो हम सर्किट पे गए और ये अब हमें हमारे नए डैशबोर्ड पे लेके जाएगा, वर्क स्पेस पे लेके जाएगा जहां हम सर्किट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था ये आपके सर्किट का नाम है। आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं। एलईडी ब्लिंकिंग का हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं, सो मैंने अपने सर्किट का नाम रख दिया है एलईडी ब्लिंकिंग। सो आप देख सकते हैं ये सर्किट का नाम चेंज हो गया है। अब मुझे आर्डिनो को यूज करके एक एलईडी को ब्लिंक कराना है। इस टिंकरकैड वेबसाइट का सबसे बड़ा जो फायदा है, आपको किसी भी हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। आप वर्चुअली हार्डवेयर को यूज करके आप अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको अब कंपोनेंट सेक्शन में जाना है और आपको आर्डिनो सर्च करना है। सो आप आर्डिनो सर्च करेंगे तो आपको ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा आर्डिनो उनो R3। आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे प्री बिल्ट सर्किट्स भी आपको प्रोवाइड करता है आर्डिनो। अगर आपको सीखना है खुद से तो आप उनको यूज करने के बजाय आप खुद से ही सर्किट क्रिएट कीजिए। अभी ये हॉरिजॉन्टली है, अगर आपको चाहिए तो आप इसको रोटेट कर सकते हो और चेंज कर सकते हो जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है। एलईडी ब्लिंकिंग सर्किट क्रिएट करने से पहले आपको एलईडी ब्लिंकिंग यूजिंग आर्डिनो सर्किट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। हमें इस एक्सपेरिमेंट में एक एलईडी लेना है और उस एलईडी को हमें ब्लिंक कराना है। ब्लिंक का मतलब होता है उस एलईडी को कंटिन्यूअसली ऑन और ऑफ करवाना है। और इसके लिए जो कंपोनेंट्स मुझे चाहिए रहेंगे वो कंपोनेंट्स होंगे एक एलईडी आर्डिनो, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको ऑन एंड ऑफ करना चाहते हैं, और एक रेजिस्टर और कुछ वायर्स। रेजिस्टर्स हमें क्यों चाहिए? बिकॉज जो एलईडी है उसका वोल्टेज एंड करंट का रिक्वायरमेंट कम होता है, जबकि आर्डिनो हमें 5 वोल्ट या 3.5 वोल्ट के आसपास का वोल्टेज प्रोवाइड करता है। सो हमें उस वोल्टेज या करंट को लिमिट करने के लिए रेजिस्टर की जरूरत पड़ती है। सो अब हम अगला कंपोनेंट लेते हैं और वो है एलईडी। सिंपली आप अब हम अपना अगला कंपोनेंट लेते हैं और वो है एलईडी। इसके लिए आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं एलईडी, क्लिक कीजिए एलईडी। बहुत सारे एलईडीज आपको यहाँ पे नजर आएंगे। हमें 2 लेग्स वाला एलईडी यूज करना है। सो हमने यहाँ पे एक एलईडी ड्रैग किया और ड्रॉप किया हमारे वर्क स्पेस पे। इसके अलावा मुझे एक रेजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। सो मैंने रेजिस्टर टाइप किया और मुझे यहाँ पे रेजिस्टर्स के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ये रेजिस्टर हमें यूज करना है, सो मैंने ये रेजिस्टर यहाँ यूज कर लिया। जब भी आपको कोई सर्किट क्रिएट करना है तो सबसे पहले काम ये होता है कि आप जो भी कंपोनेंट यूज करने वाले हैं उस कंपोनेंट का इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि ये एलईडी है, सो एलईडी में एनोड और कैथोड टर्मिनल होते हैं। कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है ये आपको मालूम होना चाहिए। कैथोड से कनेक्ट करना है हमें कंपोनेंट्स को या एनोड से, ये सारा इंफॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए। सिमिलरली जो रेजिस्टर है वो रेजिस्टर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि रेजिस्टर क्या होता है, ये क्या करता है। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही ले लेनी चाहिए। अभी मैंने एक एलईडी यूज किया है और एक रेजिस्टर यूज किया है। अब मुझे ये रेजिस्टर और एलईडी को कनेक्ट करना है। नॉर्मली हम एनोड जो इंक्लाइंड लेग है एलईडी का, उस एनोड से हम कनेक्शन करते हैं। सो इसके लिए आपको एनोड पार्ट पे जाना है, एक रेड डॉट आ जाएगा, फिर क्लिक कीजिए माउस को
और एक वायर क्रिएशन हो जाएगा और उसको रजिस्टर के टर्मिनल 2 पे आप जाके कनेक्ट कर देंगे। और दूसरा जो टर्मिनल है वो आपको आर्डिनो के किसी एक पिन पे कनेक्ट करना होगा। मैं अभी फिलहाल यहाँ पे पिन नंबर 4 यूज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ जाऊंगा और पिन नंबर 4 पे मैं कनेक्ट कर दूंगा। जो दूसरा टर्मिनल है कैथोड टर्मिनल एलईडी का, वो मुझे ग्राउंड पे कनेक्ट करना होगा। मैं यहाँ से ग्राउंड पे जाता हूँ और वो दूसरे टर्मिनल को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा है नेगेटिव कौन सा है ये पता करने के लिए अगर आपको चाहिए तो आप वायर का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एनोड पे जो भी वायर कनेक्टेड हैं उन वायर्स को मैंने रेड कर दिया है। ये सर्किट अभी तैयार हो चुका है। अब इसके लिए हमें कोडिंग करनी है और कोडिंग करने के लिए हम जाएंगे कोड सेक्शन पे। सिंपली आप कोड पे क्लिक कीजिए, आपको कोड सेक्शन अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ कुछ प्री बिल्ट कोड्स अवेलेबल होते हैं, हमको ये कोड्स नहीं चाहिए तो आप उनको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। जब आप कोडिंग पे आते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस नजर आते हैं, ब्लॉक कोडिंग, ब्लॉक प्लस टेक्स्ट और टेक्स्ट कोडिंग। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था। अगर आप आर्डिनो प्रोग्रामिंग के लिए नए हैं तो आप ब्लॉक कोडिंग प्रीफर कर सकते हैं अगर आपको आर्डिनो प्रोग्रामिंग नहीं आती है। आज मैं आपको ब्लॉक कोडिंग के थ्रू ये एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप ब्लॉक कोडिंग सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर 6 ऑप्शंस प्रोवाइड किया जाता है, आउटपुट, कंट्रोल, इनपुट, मैथ, नोटेशन एंड वेरिएबल। मैं आपको ये सारे ऑप्शंस एक के बाद एक एक्सप्लेन करता हूं। पहला सेक्शन है आउटपुट का। आउटपुट सेक्शन तब यूज किया जाता है जब आपको माइक्रो कंट्रोलर से कोई वैल्यू माइक्रो कंट्रोलर के बाहर प्रोवाइड करना है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको इस माइक्रो कंट्रोलर से कोई या इस आर्डिनो से कोई वैल्यू बाहर देना है तब आप आउटपुट सेक्शन को या आउटपुट के कंपोनेंट्स को यूज करेंगे। हमारे इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में एलईडी ब्लिंकिंग में हम माइक्रो कंट्रोलर से वैल्यू बाहर एलईडी को देना चाहते हैं, इसलिए हम आउटपुट सेक्शन को यूज करने वाले हैं। इनपुट, जब आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई वैल्यू माइक्रो प्रोसेसर को प्रोवाइड करनी है, अगर आपने अपने एक्सपेरिमेंट में सेंसर्स वगैरह यूज किया है और सेंसर्स जो भी वैल्यू सेंस कर रहा है उस वैल्यू को अगर आपको इनपुट में प्रोवाइड करना है माइक्रो प्रोसेसर को, तब हम ये इनपुट सेक्शन के कंपोनेंट्स को यूज करेंगे। जो अगला पार्ट है वो है नोटेशन। ये नोटेशन एक्चुअली कमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। जब यूजर को अगर कोई यूजर आपका प्रोग्राम रीड कर रहा है तो उसको ये पता चलना चाहिए कि ये कोड आपने क्यों यूज किया है, और उसके लिए हम कमेंट या नोटेशन का यूज करते हैं। अगला सेक्शन है कंट्रोल का। जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो आर्डिनो में 2 टाइप के प्रोग्राम्स होते हैं। एक जो प्रोग्राम होता है वो आपका सेटअप होता है और दूसरा जो होता है वो आपका लूप सेक्शन होता है। इस तरह के कंट्रोल जिसमें आपको कुछ चीजें बार बार करनी है, कुछ कंडीशंस आपको डालने हैं, कुछ आपको काउंट करना है, इफ एल्स कंडीशंस डालनी है, इसके लिए हम ये कंट्रोल सेक्शन को यूज करते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको इनबिल्ट अवेलेबल हैं। अगला मैथ है। अगर आपको सपोज इफ एल्स कंडीशन डालनी है, इफ एल्स कंडीशन में हमको मालूम है कि जब भी हम कोई कंडीशन डालते हैं तो उसके लिए हम चेक करते हैं कि सपोज मेरा कंडीशन है कि वैल्यू जो आई है सेंसर से वो 5 से कम है या ज्यादा है। यहाँ पे एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है कि 5 से कम है या 5 से ज्यादा है, और ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए हमको फंक्शंस चाहिए रहेंगे और जो यहां से हमको अवेलेबल होते हैं। और लास्ट ऑप्शन आता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको कोई ऐसा टास्क करना है जिसपे कोई वैल्यू आपको स्टोर करानी है, तो वो स्टोर कराने के लिए सपोज आपने सेंसर से इनपुट लिया और उस इनपुट को आपको माइक्रो प्रोसेसर में या माइक्रो कंट्रोलर में कहीं स्टोर कराना है, तो आपको मेमोरी का रिक्वायरमेंट होगा, और वो मेमोरी का रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए आपको एक वेरिएबल और उसका डेटा टाइप डिफाइन करना होगा। जब आप वेरिएबल और डेटा टाइप डिफाइन करते हैं तो सेंसर से जो वैल्यू आएगी उस पर्टिकुलर वेरिएबल पे जिस तरह का डेटा टाइप आपने कंसीडर किया है उस तरह के डेटा टाइप के हिसाब से वो स्टोर हो जाती है। जब हम आगे प्रोग्राम करेंगे तो ये वेरिएबल्स को हम यूज करना सीखेंगे। इस तरह से हम यहाँ पे इन ब्लॉक्स को यूज करते हैं। अभी मुझे आर्डिनो प्रोग्रामिंग, अभी फिलहाल हमें इस एलईडी को ब्लिंक कराना है तो हम उसके लिए प्रोग्राम यूज करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि हमें माइक्रो प्रोसेसर से कुछ वैल्यू एलईडी को भेजना है। इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर आउट करेगा कुछ वैल्यू माइक्रो प्रोसेसर के बाहर, एंड उसके लिए हमें आउटपुट में जाना होगा। आउटपुट में जाने पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। आप जाएंगे सेट पिन, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने एलईडी को पिन नंबर 4 पे कनेक्ट किया है। आप जाएंगे सेट पिन 0 to हाई। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पिन नंबर 4 पे कनेक्ट किया है। मुझे पिन नंबर 4 सेलेक्ट करना होगा और मैंने इसको हाई कर दिया। हाई का मतलब 1 एंड लो का मतलब 0। ये करने के बाद अब मुझे इसको ऑफ कराना पड़ेगा, क्योंकि
जब मैं ऑफ नहीं कराऊंगा तो एलईडी ब्लिंक नहीं हो पाएगा। सो मैंने अगला पिन लिया, सेट पिन, अगेन पिन नंबर 4 टू लो। अब मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा मुझे आउटपुट नहीं दिखाई देगा, बिकॉज यहां पर हमने हाई और लो एक साथ कर दिया है। इससे क्या होता है कि माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर एलईडी पिन को पहले 1 प्रोवाइड करता है, पहले हाई प्रोवाइड करता है, वो ग्लो होने लगता है, और उसके इमीडिएटली बाद विद इन माइक्रो सेकेंड वो उसको लो प्रोवाइड करता है, तो वो ऑफ हो जाता है। अब जब ये जो माइक्रो सेकेंड्स में फंक्शन माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर परफॉर्म कर रहा है, ये माइक्रो सेकेंड्स के फंक्शंस को आप समझ नहीं पाएंगे, आप अपनी आंखों से देख नहीं पाएंगे। इसके लिए ये प्रोग्राम आपको कोई भी आउटपुट नहीं प्रोवाइड करेगा। एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। आप स्टार्ट सिमुलेशन में जाइए और देखिए, आपको ये दिख रहा है कि एलईडी ग्लो हो चुका है, बट ये बंद नहीं हो रहा है। सो इसका कारण यही है कि पहले आपने एलईडी को ग्लो करने बोला, वो ग्लो करता है, ग्लो करने के बाद विद इन माइक्रो सेकेंड्स आपने ऑफ करने बोला एलईडी को, तो वो ऑफ कर देता है। अब एलईडी ऑन और ऑफ हो रहा है, बट आपकी आंखों से आप वो चीजों को देख नहीं पा रहे हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे कोड में कुछ चेंजेस करने होंगे, हमारे कोड में कुछ वेट कंडीशंस डालने होंगे। हमको कुछ इंतजार करना पड़ेगा कि भाई ऑन हो जाओ, 1 सेकेंड रुक जाओ, उसके बाद ऑफ हो। सो हम इसके लिए हम कंट्रोल सेक्शन में जाएंगे और वहां पे हम वेट ढूंढेंगे और उस वेट को हम ड्रैग करेंगे और इन दोनों के बीच में ले जाकर ड्रॉप कर देंगे। सिंपली इन दोनों के बीच में ले जाकर जब आपने ड्रॉप कर दिया, सेम आपको लो करने के बाद भी एक वेट प्रोवाइड करना है। अब हम हमारे कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। ये आपका एलईडी ब्लिंक हो रहा है। वापस से मैं कोड पे जाता हूं, आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूं। यहां पर ये कोड मुझे हमेशा रन करना है। मैंने फॉरएवर लूप यूज नहीं किया है, फिर भी वो बाय डिफॉल्ट में प्रोग्राम फॉरएवर लूप को कंसीडर करता है। अच्छी प्रैक्टिस है कि आप फॉरएवर लूप को यूज करें, तो सिंपली फॉरएवर को क्लिक करके आप यहां ड्रॉप कर दीजिए, आपके कोड में फॉरएवर लूप पे रन होने लगेगा। इस तरह से आप सिमुलेशन पे फिर से जाएंगे और देखेंगे तो आपका एलईडी जो है वो ब्लिंक हो रहा है। यही हमारा पहला एक्सपेरिमेंट था। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, स्टॉप सिमुलेशन कीजिए और फिर कोड पे जाइए। आप ये टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं, आप इस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, या आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि ये एलईडी सिर्फ 5 बार ही एग्जीक्यूट हो, उसके बाद ये एग्जीक्यूट ना हो, सो आप वो भी कर सकते हैं। सो ये आपका एलईडी ब्लिंकिंग का प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम हम आर्डिनो में एलईडी ब्लिंकिंग का नॉर्मली करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, थम्स अप दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।